Good morning 10th class. Welcome in economy class. Students, you have read about sectors of economy, 3 sectors of economy. Now today we shall study about GDP. बच्चों GDP क्या चीज़ होती है? What is GDP? GDP की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं? 3 सेक्टर्स का GDP पर क्या असर पड़ता है, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों। तो GDP is the total value of final goods and services produced in each sector during a particular year. Means तीनों सेक्टर्स में अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्ट बनता है, तो उसकी टोटल वैल्यू जो होती है ना, टोटल वैल्यू हमें किससे निकलेगी बच्चों? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमारा टर्शरी सेक्टर है। फाइनल जब कोई प्रोडक्ट हमारे पास बन के तैयार होता है, तो कितना बन के तैयार होता है? पर ईयर इसकी GDP निकाली जाती है पर मंथ के अकॉर्डिंग। हमारा साल में कितना प्रोडक्शन बन के तैयार हुआ, तो हम क्या देखेंगे बच्चों के प्राइमरी सेक्टर में कितना हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ, और हमारे टोटल GDP जो मेजरमेंट होता है GDP का, वो किससे लेंगे हम? इससे फाइनल गुड से। फाइनल गुड किस में आती है? टर्शरी सेक्टर में स्टूडेंट्स, है ना। कितना हमें सर्विस, कितना प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, सर्विसेज हो रही हैं, उसमें हमें गेन हो रही हैं, तो कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कितनी जो है कंट्री की इनकम हो रही है, इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग बन रही है, ये हमारे किस चीज़ से वैल्यू निकल के आती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल के द्वारा पढ़ते हैं। मान लीजिए एक फार्मर है, प्राइमरी सेक्टर में फार्मर किस में होगा? फार्मर सोल्ड wheat 8 रुपये पर केजी, 8 रुपीज पर केजी। एक फार्मर ने वीट अपना सोल्ड किया 8 रुपये पर केजी। किसको? ट्रेडर्स को 8 रुपये में बेच दिया। एंड ट्रेडर्स सोल्ड टू a factory $10 10 पर केजी। ठीक है बच्चों, फार्मर किस कैटेगरी में आ गया? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वीट जो है 8 रुपीज पर केजी हमारा ट्रेडर्स के पास चला गया। ट्रेडर्स ने फ्लोर उसका बनाया 10 रुपीज़ पर केजी में बेच दिया किसी कंपनी को, बिस्किट की कोई कंपनी, फैक्ट्री को, किसी को भी। पहले तो उसने 8 रुपये पर केजी लिया और उसका फ्लोर बना के जो है फ्लोर बनाया, जो भी किया उसका फ्लोर बना के एक दूसरी कंपनी को बेच दिया, बिस्किट कंपनी को। ये आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर बच्चों, है ना। सेकेंडरी सेक्टर में फिर इसको एक कंपनी में इसने बेचा जो है 10 रुपीज़ पर केजी, और कंपनी से बन के जब वह तैयार होके मार्केट में पहुंचा बिस्किट कंपनी में, बिस्किट कंपनी के पास बिस्किट बन के जब तैयार हुआ, तो वो 60 रुपीज़ पर केजी बिस्किट आपका बनके तैयार हुआ। बिस्किट में क्या क्या इंक्लूड हुआ बच्चों? जो भी इसमें इंटीग्रेटेड यूज़ हुए, बिस्किट के साथ में जो है चिकनाई भी यूज़ हुई, हमारी रिफाइंड भी यूज़ हुआ, और शुगर भी यूज़ हुआ, सॉल्ट यूज़ हुआ, और जो भी मटेरियल यूज़ हुआ, इन सब का इंक्लूड करके हमारे पास बिस्किट जो है 60 रुपीज़ का पड़ा। तो अब हम बच्चों इसमें GDP क्या लगाएंगे कि 60 रुपीज़ जो हमारा बिस्किट पड़ा, तो किस किस को प्लस करेंगे? 8 रुपये, 10 रुपीज़ एंड 60 रुपीज़। नहीं बच्चों, तीनों सेक्टर को हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारे फाइनल गुड जो है टर्शरी सेक्टर में आ जाती है। इसमें हम सिर्फ टर्शरी सेक्टर की जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, उसको हम GDP को जो इसका GDP निकालने के लिए यूज़ करेंगे, बिकॉज 8 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़
60 रुपीज़ में ही हो गया। इसकी जो रुपीज़ वैल्यूज़ थी वो हमें पहले ही अदा कर दी है 60 रुपीज़ में ही। और जब फाइनल गुड्स बन गई हमारे पास तो हमारी 60 रुपीज़ की पड़ी इन सबको मिला के। तो इसी वजह से आप समझ गए बच्चों, जीडीपी जो निकाली जाती है फाइनल गुड्स पे निकाली जाती है, और जो सर्विसेज होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना बच्चों, समझ गए आप? जीडीपी हमारी किसके अकॉर्डिंग निकलती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अब देखेंगे बच्चों हमारा जीडीपी जो कैसे पुराने समय से लेके और अब तक के समय में, है ना, जो बहुत पुराना एंशिएंट टाइम था उस टाइम से लेके जब एग्रीकल्चर मनुष्य ने करनी सीखी थी, तो पहले हमारा कौन सा सेक्टर जो है ज़्यादा इंक्रीमेंट था और आज के टाइम में हमारा कौन सा सेक्टर इंक्रीमेंट है। तो पहले जब बच्चों बहुत मतलब खेती करना ही सीखा था मनुष्य ने, जब खेती पे ही निर्भर था, ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, टर्शरी सेक्टर नहीं था, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो हमारी जीडीपी जिसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है तो देखेंगे 1971 to 1972 हिस्टोरिकल चेंज इन जीडीपी। जीडीपी में 3 सेक्टर के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आते हैं, जैसे ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चों हम 1971 और 1972 में जो अपनी इंडिया थी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर निर्भर थी, एग्रीकल्चर के द्वारा ही उसकी जो गुजर बसर होती थी पीपल्स की। और इस टाइम जब जैसे ही युग आगे मॉडर्नाइज जो एज आती चली गई है, तो जो लोगों की नीड है उसमें भी चेंज आता चला गया है। सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है थोड़ा इंक्रीज होता चला गया, सेकेंडरी सेक्टर के अकॉर्डिंग ही जो है टर्शरी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आती चली गई। तो इसी डेवलपिंग की जो श्रृंखला है कि किस तरह से पहले हमारे जो जीडीपी थी वो किस पर निर्भर थी, ओनली प्राइमरी सेक्टर पर, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सेकेंडरी सेक्टर। हमारी जीडीपी सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करती है, किस पे डिपेंड है? 1971 और 1972 के अकॉर्डिंग देखेंगे प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट नंबर पे था, जो कि फर्स्ट नंबर पे, एंड सेकेंडरी सेक्टर क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह एंड ज़्यादा फैक्ट्रीज, इतना इम्प्रूवमेंट नहीं थी, है ना। ये दोनों इक्वल, आप ग्राफ देखेंगे बच्चों बुक में देखिएगा, ग्राफ के अकॉर्डिंग इन दोनों की जीडीपी, इन दोनों की जो ग्रोथ थी, इन दोनों के डेवलपिंग एक समान थी, और प्राइमरी सेक्टर जो था बहुत इम्प्रूविंग था 1971 1972। अब देखेंगे बच्चों 2011 एंड 12 के अकॉर्डिंग यही जो इम्प्रूवमेंट है हमारी जो है सबसे ऊपर हमारा टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर आपको दिखाई देगा, एंड सेकंड में आपको दिखाई देगा बच्चों सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी जहाँ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मिलता है सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में। ये हमारी इंडिया की जीडीपी को सबसे ज़्यादा डेवलप करता है और कितनी स्ट्रॉन्ग है ये बताता है। जीडीपी का मेन मतलब ही होता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज आवर इकोनॉमी, कितनी है हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो फर्स्ट नंबर पे जो जीडीपी में योगदान है इस टाइम पे टर्शरी सेक्टर, सेकेंड योगदान है जो है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है जो है प्राइमरी सेक्टर। तो कैसे बच्चों ये सब जो है संभव हो पाया कि प्राइमरी सेक्टर जो कि फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था थर्ड नंबर पे पहुंच गया, और टर्शरी सेक्टर की उस टाइम पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं थी, अब फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया, और जीडीपी का मेन सोर्स जो है टर्शरी सेक्टर बन गया। बिकॉज जो है मॉडर्नाइज बढ़ने के साथ में लोगों को काम मिलना शुरू हो गया, और ऑफिसेज वर्क, पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग अपनी स्किल का यूज़ करके जो टर्शरी सेक्टर में लोगों को इनकम का जरिया मिला, अर्निंग उनकी बढ़ी, और जो फाइनल गुड्स बन के आती है हमारे पास, उसमें ज़्यादा योगदान जो है टर्शरी सेक्टर का रहता है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग
जो है टर्शरी सेक्टर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और प्राइमरी सेक्टर में आजकल जो एग्रीकल्चर की जो नई नई विधियाँ हैं वो बहुत सारे लोग जिसमें लगे रहते थे। मॉडर्नाइज होने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत कम लोगों की डिमांड रखती है और कम लोगों के द्वारा ही एग्रीकल्चर संभव हो जाती है। तो अब हम बच्चों कल पढ़ेंगे टर्शरी सेक्टर इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ।